हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सात्विक और आज हम ये वीडियो लेके आए हैं प्लेसमेंट्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। 2025 में कैसे प्लेसमेंट्स आए, मैंने कुछ टॉप कंपनीज निकाली है एंड कुछ मास रिक्रूटर्स निकाले हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बाइफर्केशन देने वाला हूँ कि टॉप कंपनीज ने कितना प्लेसमेंट दिया है, कितना स्टाइपेंड ऑफर किया है पहले, एंड उसके बाद मास रिक्रूटर्स ने क्या क्या पैकेजेस ऑफर किए हैं, एंड अगर उसमें स्टाइपेंड की एलिजिबिलिटी है या नहीं। सेकेंड चीज़, मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने वाला हूँ प्लेसमेंट में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी जाती है वाइल इन योर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। फिर उसके बाद ही मैं ये बताऊंगा कि किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें, एंड फिर मैं बताऊंगा कि कंपनीज क्या मांगती है, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड हम इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जैसा आप सभी पता है गरुआ में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एंड मैं इसकी 2025 के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लीज़ मेक श्योर मैं जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ के और भी कॉलेजेस हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर, CGC लांड्रा, CGC झांझेरी, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये सारे के सारे कॉलेज को मैं इंक्लूड करता हूँ बिकॉज इन सबके प्लेसमेंट एक साथ ही होते हैं, इसका सेल एक ही है, राइट। तो उस तरीके से मैं इस वीडियो को लेने वाला हूँ, जहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कॉलेज से हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, या फिर आप एडमिशन लेने वाले हो तो इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। हम अगले हमारे मेन पार्ट पे चलते हैं। तो दीज आर द टॉप ऑफर्स बाय CU, राइट। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट इस बार आई है जिसका स्टाइपेंड है 1 लाख प्लस पर मंथ, एंड PPO ऑफर करी 56 लाख का। तो दिस इज द टॉप मोस्ट पैकेज जो भी इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये 2025 का डेटा बता रहा हूँ मैं, रीसेंट डेटा है काफ़ी। देन उसके बाद मॉर्गन, सेम 1 लाख प्लस LPA यहाँ पे स्टाइपेंड ऑफर कर रही है, एंड 32 LPA इसका PPO है। इट इज़ LPM, राइट। डी शॉ कोई स्टाइपेंड नहीं है, डायरेक्ट आपको PPO मिलता है 24 से 25 लाख रुपए का। प्ले सिंपल कोई स्टाइपेंड नहीं है, डायरेक्ट आपको 23 LPA मिलता है। जब मैं कॉलेज में था मुझे भी याद है, जब प्ले सिंपल आई थी तो इसी टाइप का पैकेज लेके आई थी। तो प्ले सिंपल काफ़ी अच्छा रिक्रूट करती है एंड इस तरीके के पैकेजेस ऑफर करती ही है वो, एंड एज फार एज आई रिमेंबर वो 5 से 6 स्टूडेंट्स लेके जाती है। द नेक्स्ट स्केलर जिसका स्टाइपेंड 35 किया होता है, इफ़ आई रिमेंबर इसका 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, एंड उसके बाद ये PPO ऑफर करती है ऑफ 22 लाख टू 24 लाख रुपीज़ का। देन आती है सैनडिस्क। सैनडिस्क में मेरी एक फ्रेंड का प्लेसमेंट हुआ था, एंड दैट उस समय जो पैकेज था वो 17 लाख था। टुडे इट इज़ 21.5 LPA एंड विथ नो स्टाइपेंड। तो हम ये कंसिडर करके चल सकते हैं कि ये जो टॉप कंपनीज़ है यहाँ पे मेजर मेजर कंपनीज़ में स्टाइपेंड या फिर इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, एंड देन उसके बाद PPOs देते हैं। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। देन मीशो, हम मेरे टाइम में मीशो नहीं आई थी। आई थिंक मीशो रिसेंटली कॉलेज से एसोसिएट हुई है, यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हुई है, एंड द प्लेसमेंट्स लेके आ रही है। अगेन द पैकेज इज़ वेरी गुड, 1 लाख प्लस हर मंथ का स्टाइपेंड है, एंड देन 20 LPA का यहाँ पे PPO रहने वाला है। देन JPMC 75K का स्टाइपेंड है, एंड 19.75 का यहाँ पे PPO रहने वाला है। NI सिस्टम का कोई स्टाइपेंड नहीं है यहाँ पे, ये इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती है। आई रिमेंबर मेरे समय भी यहाँ पे कोई भी इंटर्नशिप ऑफर नहीं हुई थी, एंड उसका जो PPO है विच इज़ 14 to 16 LPA है। नेक्स्ट हम चलते हैं ZS एसोसिएट्स। ZS में मेरे एक फ्रेंड का प्लेसमेंट हुआ था। लेट मी टेल यू, अ वेरी वेरी गुड कंपनी, इन्वायरमेंट वाइज और लर्निंग वाइज इट इज़ वेरी गुड कंपनी। तो यहाँ पे डेफिनेटली पैकेज भी अच्छा है फॉर इनिशियल स्टार्ट, एंड यू कैन कंसिडर। देन है जोश टेक, इसका 55K स्टाइपेंड है, एंड 13 से 14 LPA यहाँ पे इसका पैकेज रहने वाला है PPO। ओयो रूम्स, जब मैं था उस साल ओयो नहीं आई थी, इस बार ओयो आई है। 50K का स्टाइपेंड ऑफर कर रही है, एंड 12.5 लाख का PPO ऑफर कर रही है ये कंपनी। जितना जितना मैंने मार्केट में सुना है तो ओयो में 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है। देन वी हैव फिलिप्स, नो स्टाइपेंड, 12 to 15 LPA। AB, नो स्टाइपेंड, 12 LPA।
देन उसके बाद एसलराइज 360 नो स्टाइपेंड 12 LPA, टोडल नो स्टाइपेंड 12 LPA। तो हम एक तरीके से यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जितनी भी टॉप कंपनीज यहाँ पे आई है, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन, डी शॉप, प्ले सिंपल, स्केलर, सैंडेस, मीशो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जितनी भी ये टॉप कंपनीज़ है, ये सिर्फ एक लिमिटेड टॉप कंपनीज़ है, बट इसके साथ में हमें ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारी और भी टॉप कंपनीज़ आती है जो कि ऑफ़र करती है इंटर्नशिप, ऑफ़र करती है, पीपीओ कमिट नहीं करती है। बड़ी सारी कंपनीज पीपीओ कमिट करके जाती है आपको अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। एंड बहुत सारी और कंपनीज इसमें नाम है, बट ये वो डेटा है जो मैं डेटा निकाल पाया आप लोगों के लिए, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि क्या हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर क्या ये ऑफरिंग्स या इतने बड़े बड़े पैकेजेस जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दिखाता है क्या वो आते हैं। सो येस, एक चीज़ मैं इसमें बस मेंशन करना चाहूँगा, मैंने जितने भी पीपीओ बताएं इसमें कुछ कंपनीज होती है जो कि सिर्फ फीमेल ओनली होती है, कुछ कंपनीज होती है जो कि सिर्फ मेल ओनली होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कुछ कंपनीज होती है जो कि सिर्फ स्पेशलाइजेशन पे वर्क करती है, राइट, कि हमें इस स्पेशलाइजेशन के लोग चाहिए, फॉर एग्जांपल एमएल के चाहिए हमें, एआई के चाहिए हमें, डेटा के चाहिए हमें, XYZ कुछ भी चाहिए। बट हाँ, मोर ओवर ज़्यादातर जो कंपनीज आती है वो आती सबके लिए है। एंड जनरल कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैं पैकेजेस आपको बता रहा हूँ, सॉरी आई फॉरगेट टू मेंशन, दीज पैकेजेस आर फॉर कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पैकेजेस उस टाइप के हैं। देन अब हम चलते हैं मास रिक्रूटर के पास, बिकॉज जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये सारे पैकेजेस को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, दे गो फॉर द मास रिक्रूटमेंट। तो हम उसको ऑफ़र करते हुए आपको मैं बताता हूँ, नो व्हाट वी हैव। तो दीज आर द नॉर्मल पैकेजेस ऑफर बाय CU, मतलब जो भी मास रिक्रूटर्स होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले TCS की। TCS की आपको पता है जैसे 3 चीज़ें होती हैं, निंजा, डिजिटल, प्राइम, राइट। तो इसमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं होता है, आई थिंक सब कहीं पे भी स्टाइपेंड नहीं है। ये जो PPO है यहाँ पे निंजा के अंदर ऑफर होता है 3.5 LPA, डिजिटल के अंदर होता है 7 LPA एंड प्राइम में होता है 9 LPA। आई थिंक इसके डिटेल्स आप लोगों को पता चल जाएगी अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो। अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको इसकी डिटेल्स पता होगी कि TCS इस तरीके से पेपर्स कंडक्ट करता है, ये इसकी कैटेगरीज होती है। एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव ऑफर्ड फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज वेल। कॉग्निजेंट में 4.5 LPA से 7 LPA के बीच में दे आर ऑफरिंग द PPO। कैपजेमिनी में 4.5 LPA, 4 LPA to 5 LPA, हाई रेडियस के अंदर 7 to 8 LPA एंड नोकिया R&D के अंदर 7 to 8 LPA। दिस इज़ व्हाट दे आर ऑफरिंग फॉर द मास रिक्रूटमेंट। इन लेट मी टेल यू, TCS में तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कॉग्निजेंट में जाते हैं, कैपजेमिनी जाते हैं, हाई रेडियस में जाते हैं, नोकिया। मेरे समय की मैं एक बात बताता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड शी गॉट प्लेस्ड इन बॉश, बट कभी कभी हो सकता है इन कंपनीज की जॉइनिंग बहुत लेट आती है, जैसे बॉश है, कॉग्निजेंट है, एक्सेंचर है। तो बॉश की प्लेसमेंट तो उसकी जून 2022 में हो गई थी, बट जो उसकी जॉइनिंग है वो फेब 2025 में हुई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया कंपनी ने प्लेस करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, आगे से आगे एक बिजनेस प्रोसेस बनता है। दिस इज़ वॉट वी गॉट टू हर्ड, वी गॉट टू नो फ्रॉम हर। तो एंड बट ये जो जितनी भी कंपनीज मैंने पहले बताई, जो जिसने टॉप पैकेजेस ऑफर किए हैं, ये काफ़ी जल्दी ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, बिकॉज इसमें कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जस्ट लाइक मीशो, दे हैव दिस बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो फटाफट से हायरिंग करके फटाफट से क्लोज करके एंड उसको ऑन रोल कर लेते हैं। सो येस, these आर द पैकेजेस ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज ऑफ टुडे फॉर 2025। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट मैटर्स हेयर, मतलब CU में एडमिशन लेना है तो क्या मैटर करता है यार सबसे ज़्यादा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या मैटर करता है। सबसे मेन है, ये एलिजिबिलिटी के लिए मैं समझा रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मैं एलिजिबिलिटी के लिए ही बता रहा हूँ। आपके 10th के मार्क्स यहाँ मैटर करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं। क्या 12th डिप्लोमा के मार्क्स मैटर करते हैं? यस करते हैं। करंट CGPA मैटर करती है? यस। व्हाट इज़ MCAT? ये MCAT मैटर करता है भैया, बहुत मैटर करता है MCAT। मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी आई है, ठीक है, अडोबी, ठीक है। अडोबी ने बोला है कि मुझे चाहिए जिसके 10th में आए हैं 85 से प्लस, और जिसके 12th में आए हैं 75 से प्लस,
CGPA अभी उसका चल रहा है 8 GPA से ऊपर, एंड MCAT जो स्कोर है वो चाहिए मुझे 80+। ये अगर उस कंपनी की क्राइटेरिया है तो इसके नीचे कोई भी बच्चा शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या करता है, जो कॉलेज है, कॉलेज की एक लिस्ट बनानी होती है, वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से एक अपने बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लेता है। शॉर्टलिस्ट बना के वो जो लिस्ट जाती है वो जाती है कंपनी में। फिर कंपनी देखती है, एंड कंपनी देख के ये समझती है कि इसमें से जो जो बच्चे आए हैं अब उसमें से टॉप लिस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल हो सकता है। तो इसको सबसे पहले क्राइटेरिया में इसको ऊपर मानते हैं, MCAT का सबसे ज़्यादा स्कोर क्या है, देन CGPA, देन 12th मार्क्स, देन 10th मार्क्स। तो इस तरीके से उस लिस्ट को सॉर्ट किया जाता है, एंड सॉर्ट करने के बाद वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कूल है। अब हम समझते हैं MCAT का एग्ज़ाम क्या होता है। तो ये MCAT एक प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम है जो कि आपके पूरे टेन्योर में 3 से 4 बार होता है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये 4-4 5-5 घंटे का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, जहाँ पे आपको ये समझाया जाता है कि आपको ये समझ में आता है वुड से कि कोड बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, DSA कैसे होता है, नेटवर्किंग या फिर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्कोर होता है। मेजरली जो बड़ी कंपनीज होती है वो देखती है कि कोड वाला स्कोर क्या है आपका, आपका प्रोग्रामिंग स्कोर क्या है, कंपाइलेशन में क्या कितने एरर्स थे, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो आपका MCAT का स्कोर हो गया वो, जो कि आपने थ्रू आउट दिस 3rd ईयर और 4th ईयर में आपने वो एग्जामिनेशन दिया है, उसका जो आपका स्कोर बना है। उसके बाद आपका जो CGPA है वो देखते हैं। आई जेन्युइनली रिकमेंड और वुड सजेस्ट यू गाइज, अगर आप CU में एडमिशन लोगे, प्लीज़ अपना CGPA 7.5 से ऊपर रखना। कंपनीज आती है, मिनिमम क्राइटेरिया तो ये होता है, अगर आप मेंटेन कर पाओ 8.5 से ऊपर तो नथिंग लाइक इट यार, बिल्कुल। एंड 10th और 12th का तो आई होप जो ये वीडियो देख रहा होगा उसके बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं होगा, बट जितना भी हाथ में, आई थिंक यस, कभी कभी ये मैटर कर जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक बार समझ लेता है कि क्या है, मतलब ये जो मैंने बताया 10 12 MCAT, तो ये जो चीज़ है ना, ये ओवरऑल फर्स्ट क्लियरेंस के लिए होती है कि यार एक क्लियरेंस लग गया, चलो 10 12 के हैं मार्क्स, चलो ठीक है, ये हो गया ओवरऑल क्लियरेंस के लिए। यहाँ पे बहुत चीज़ें मैटर करती है, मगर अगर आप यूज़र हो, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो ये समझ लो कि आपको ये 2 चीज़ें तो मिनिमम आपको बना के रखनी है, CGPA एंड MCAT। मतलब आपको MCAT के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब दिस इज़ नो जोक, आई एम टेलिंग यू। MCAT कंपनीज देखती है और बहुत भरोसा करती है उसके ऊपर, बिकॉज ये पेपर बहुत बड़ा होता है और लोग इसको हवा में ले लेते हैं। लेट मी टेल यू, कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मुझे लॉजिकल का अच्छा बंदा चाहिए, तो MCAT का स्कोर निकाल के देंगे लॉजिकल का ये अच्छा बंदा है, कोड में अच्छा चाहिए, टेस्टिंग में अच्छा चाहिए, सब कुछ यहीं से पता चलता है आपकी स्किल वाइज। ठीक है, जैसे मैंने बताया, व्हाट अ बिग कंपनी wants from you guys is definitely a good MCAT score that I just mentioned, and CGPA, ये दोनों चीज़ें तो मांगती है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन फॉरगेट दिस कि यार इंटरव्यू कैसा होगा, आपको प्रेप करनी पड़ेगी। प्रेप कर रहे हो अगर आप CSE स्टूडेंट हो, प्लीज़ फोकस ऑन DSA, हार्ड कोर DSA पे आप फोकस करो। एंड उसके बाद डेफिनेटली आप ये सारे क्वेश्चन बनाओ। MCAT पे बहुत फोकस करो। MCAT को आप कहीं से ऑनलाइन भी देख सकते हो कुछ चार्जेस दे के, यू कैन गेट एन आइडिया हाउ MCAT एग्ज़ाम वर्क्स, और यू कैन मे बी सर्च ऑन यूट्यूब कि MCAT का एग्ज़ाम कैसा होता है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल थिंग अबाउट दिस। एंड मैंने आपको ये सारे पैकेजेस बता दिए कि मास पैकेजेस क्या ऑफ़र करता है CU, एंड टॉप पैकेजेस क्या ऑफ़र करता है। एंड सो या दैट्स इट। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आएगा वीडियो देख के। और भी आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर वीडियो के यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाना, और अपना एक फीडबैक देके जाना। मैं और कॉलेज पे वीडियो बनाऊँगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को और पार्ट में ब्रेक करके उसके और बेटर वीडियोज़ बनाऊँगा, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। जो भी आपके डाउट्स है आई विल क्लियर आउट, एंड इवन फॉर all the private colleges, all the colleges out there, I'll try to make a video। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।